दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपये में आखिर इतनी गिरावट क्यों आ रही है? रुपया आज डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लोअर चला गया। तो दोस्तों, पहली बार इसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच गई है। विदेशी निवेश में कमी, आयातकों की लगातार मांग और भारत अमेरिका के अनिश्चित समझौते की वजह से रुपये का ये हाल हुआ है। दोस्तों, आरबीआई के हस्तक्षेप और डॉलर इंडेक्स के कमज़ोर होने के बावजूद रुपया लगातार 5वें दिन गिरा है। हालांकि दोस्तों, आरबीआई कई हफ्तों से इस गिरावट को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बचा नहीं पाया। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट की कई आर्थिक कारण हैं। जैसे कि पहला कारण महंगाई है। दोस्तों, अगर भारत में अमेरिका से ज़्यादा महंगाई रहती है तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा महंगाई की वजह से देश की खरीद क्षमता पर असर होती है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। इसलिए अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर भारत को ज़्यादा डॉलर में तेल खरीदना पड़ेगा। और तीसरी मेन वजह है दोस्तों कि जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो फिर रुपया वैसे भी कमज़ोर हो जाता है। और चौथा कारण है दोस्तों विदेशी निवेश, यानी कि एफपीआई का बाहर जाना। जब विदेश निवेशक भारतीय शेयर बाजार ब्रांड से पैसा निकालते हैं तो उन्हें धन वापस ले जाने के लिए डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे कि डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की मांग घटती है, रुपये की कीमत कम हो जाती है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना। दोस्तों, विदेशी निवेशक पैसा भारत जैसे देशों से निकाल कर अमेरिका ले जाते हैं। भारत में डॉलर कम आता है, जिससे कि रुपये का मांग गिरता है। इसके अलावा करेंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट बढ़ना, यानी कि अगर भारत ज़्यादा सामान खरीदता है और कम बेचता है, यानी कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम, तो डॉलर का खर्च बढ़ता है और रुपये का भाव घटता है। इसके अलावा दोस्तों घरेलू आर्थिक हालात, अगर देश में सरकारी कर्ज बढ़ता है, ग्रोथ धीमी रहती है, राजनीतिक उतार चढ़ाव रहता है, तो भी निवेशक सावधान हो जाते हैं, जिस वजह से भी रुपये की कीमत घट जाती है। कुल मिलाकर डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की मांग घटती है तो रुपया कमज़ोर हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।